बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो मुज़ाकरात, मफ़ाहमत, कंसेंसस की तमाम तर ऑफ़र्स को कप्तान ने लात मार दी है, तो वहीं दूसरी जानिब अब आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम होने वाले हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कुछ दिन पहले इजलास हुआ और ये इजलास अब चंद दिन बाद दोबारा तलब कर लिया गया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। और इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। एक रिपोर्ट पेश की गई है ताकतवरों को, और ताकतवरों को जब ये रिपोर्ट पेश की गई है उसके बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट और जो ख़तरे की घंटी है हमारी मईशत के लिए, ये बड़ी अहम हो चुकी है। इस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स भी हैं और दो बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं। ये दो बड़े फ़ैसले क्या होंगे, इन पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप देखें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, उससे पहले पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हुई। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन जारी रही, यानी इसमें बड़ा तफसीली जायज़ा लिया गया। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ से मिले। इस मुलाकात के फौरी बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और पाकिस्तान को दो बड़े चैलेंजेस दरपेश, एक जानिब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और दूसरी जानिब मईशत जो कि दिवालियापन के दहाने पर पहुंचा चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, यानी कि सिर्फ वर्दी वालों ने सिविलियंस को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग नहीं दी, बल्कि सिविलियंस में इसहाक डार ने सर्विसेज चीफ्स जो हैं उन्हें मईशत के ऊपर भी ब्रीफिंग दी। जाहिर बात है अपनी गवर्नमेंट तो जानती है मईशत का उन्होंने क्या हाल किया है, लेकिन इस सब के अंदर जनरल आसिम मुनीर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि हमें मीसाक़े मईशत यानी कि मईशत के मामलात के ऊपर भी और इसके साथ ही साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है, एक नई जंग जो पाकिस्तान लड़ने जा रहा है, उसमें एक कंसेंसस इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है, पूरी कौम को यकजा होने की ज़रूरत है और इस चीज़ के बगैर वैसे भी कोई जंग नहीं लड़ी जा सकती। और इस वक्त हम एक मुआशी जंग भी लड़ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत तो एक इकनॉमिक हिटमैन के तौर पर आई ना पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, हमारी सिक्योरिटी ख़राब करने के लिए। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत सी बाज़गश्त हो रही थी टेक्नोक्रेट सेटअप, उसे यकसर रिजेक्ट किया, यहाँ तक कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत को भी गैर आईनी तरीके से हटाया तो मैं इसके सामने दीवार बन जाऊँगा। फिर इमरान खान साहब ने कल की जनरल आसिम मुनीर की 31 दिसंबर की जो ऑफ़र थी उसके ऊपर 1 जनवरी पहले दिन ही साल के सहाफ़ियों को बुलाया लाहौर में ज़मान पार्क में, और खान साहब ने कहा कि अभी भी एस्टैब्लिशमेंट में जनरल बाजवा का सेटअप चल रहा है। यानी खान साहब एक तो मिसाक़े मईशत पर विदाउट अ डेट फॉर इलेक्शंस नहीं आ रहे, दूसरा वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है उसमें भी खान साहब का एक नैरेटिव मुख्तलिफ रहा है, हमेशा से मुख्तलिफ रहा है। अमरीका जब जंग लड़ रहा था उस वक्त भी खान साहब दूसरी साइड पर थे, इमरान खान को तालिबान खान तक कह दिया जाता था ना, बाद में अमेरिका ने किया वही जो खान ने कहा। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, एक जानिब इमरान खान को तड़ियाँ लगाई जा रही हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है। याद सादिक ने स्टेटमेंट दे दी कि इलेक्शन जल्दी होने वाले नहीं, इमरान खान अपने ऊपर बनाए गए जो अब केसेस हैं वो भुगतने के लिए तैयार हो जाएं और अब हम पूरी तवज्जो केसेस पर रखेंगे। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हुकूमत अब इस पोजीशन में नहीं रही कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस बनाए और केसेस परसू करे, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल दोबारा तलब कर लिया गया है। अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली इस तरह की चीज़ें हमने नहीं विटनेस की। इतनी जल्दी बैक टू बैक कौमी सलामती कमेटी का इजलास चंद ही दिन के अंदर, जिसमें वज़ीर आज़म इसकी सदारत करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स बैठते हैं, इसमें आर्मी चीफ होते हैं, एयर चीफ, नेवी चीफ, DG ISI और तमाम जो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं वो इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बैठते हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और सिविल हुक्काम शिरकत करेंगे और हसास इदारों के हुक्काम इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए ने बताया है कि जुम्मे को हुए इजलास में ज़ेरे गौर आने वाली तजावीज़ पर अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। ये फ़ैसले उस दिन क्यों नहीं लिए गए और एक मौका क्यों दिया गया चीज़ों को, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ज़राए का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी मुल्की मईशत और सलामती पर वाज़ेह
गाइडलाइन की मंजूरी देगी, जबकि इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की मंजूरी भी ली जाएगी। और 30 दिसंबर को एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। अब उसका भी ज़राए के मुताबिक चीज़ें आई, एलामिया नहीं आई, यानी बेनतीजा ही आप कह सकते हैं, कोई नतीजा खेजी उसमें नहीं आई। ज़राए के मुताबिक ये चीज़ उसमें डिस्कस हुई और इसमें तो कोई डिस्कशन की बात ही नहीं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करें, दहशतगर्दी को रोकें। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा दावा आया है, नॉट विद स्टैंडिंग इसहाक डार ब्रीफिंग, यानी इसहाक डार ने जो पिछली कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर एक ब्रीफिंग दी, और इसहाक डार साहब तो मशहूर हैं लफ्ज़ों का हेर फेर, फिगर्स का हेर फेर, और ज़ुबानी जमा खर्च, और ये ऊपर रंग रोगन, अंदर से मईशत खोखली या ऊपर से रंग रोगन करके मंजन जो है वो इसहाक डार साहब तो बेच देते होते हैं। इस दफ़ा तो खैर वो भी नहीं कर पा रहे। अब इस सब के अंदर बहुत बड़ी चीज़ मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, ये बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा दावा है कि इसहाक डार की जो ब्रीफिंग है उससे इख्तलाफ करते हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कल बुला ली गई है, जिसमें क्रिटिकल डिसीजंस जो हैं, बड़े सख्त तरीन फैसले लिया जाएंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का एक टॉप बैंक है। इस टॉप बैंक ने एक रिपोर्ट बनाई है और इसके अंदर इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट्स जो हैं, आलमी सतह के जो मईशतदान हैं, उन्होंने ये, यानी इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि बायस्ड है या नहीं, इस तरह की एक रिपोर्ट बनाई गई है और इसके अंदर डिटरमिन कर लिया गया है, इस रिपोर्ट के अंदर ये हतमी इसके अंदर लिख दिया गया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स फॉरेन डेट इज़ इनवेटेबल सूनर नॉट लेटर। यानी कि एक तो पाकिस्तान की जो फॉरेन डेट है, पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी कर्जे हैं, उनमें हमारा डिफ़ॉल्ट लिखा गया है। जाहिर बात है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये मैथमेटिक्स होती है, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, नज़र आ रहा होता है। और उन्होंने कहा है कि अब ये देर से नहीं होगा, ये बहुत जल्दी होने जा रहा है, किसी भी लम्हे हो सकता है। मैं यहाँ पे पैनिक नहीं फैलाना चाह रहा, लेकिन मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। जो मर्जी इसहाक डार कहें, इसहाक डार ने पिछली ब्रीफिंग के अंदर पता नहीं कैसे मुतमईन किया या नहीं किया, वो हुए या नहीं हुए, क्योंकि उस ब्रीफिंग से पहले ताकतवर जो हैं वो अहम तरीन लोगों से ब्रीफिंग ले चुके थे, हफीज़ शेख और रज़ा बाक़िर, और ये लोग उन्हें ऑन बोर्ड ले चुके थे, बता चुके थे। ऑल्दो टेक्नोक्रेट सेटअप का जो मुतालबा था वो तो खान साहब रिजेक्ट कर चुके हैं। अब इकॉनमी पर कंसेंसस की भी खान साहब बात कर चुके हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी मंजर आम पर आ चुकी हैं। तो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझें कि ये कितनी ज़्यादा है। एक जानिब इमरान खान जो हैं वो लात मार चुके हैं उन ऑफ़र्स को जो उन्हें की जा रही थी कि आए हमारे साथ बैठें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग है, मईशत के मामला। उन्होंने कहा कि फिर सही तरीके से चलें। उन्होंने कहा कि आज भी बाक़ियात जो हैं, बाजवा की बाक़ियात क्यों है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, आज भी वीडियोज़ लीक होती हैं, आज भी ऑडियोज़ लीक होती हैं, अभी भी मेरे बंदे तोड़े जा रहे हैं। अभी कराची के अंदर जो है वो पीटीआई को तोड़ने के लिए एमक्यू मुत्तहिद की जा रही है, बलूचिस्तान में बाप पीपल्स पार्टी के अंदर जम की जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये खान साहब ना सिर्फ नोटिस कर रहे हैं बल्कि इनका नोटिस ले भी रहे हैं, और इन बुनियादों पर खान साहब ने ये सब कहा। और अब जो ये हंगामी रिपोर्ट आई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब वक्त जो है वो बहुत कम रह चुका है, यानी कि हमारे पास टाइम जो है वो बिल्कुल हाथ से मुट्ठी में से रेत की तरह निकल रहा है, और किसी भी वक्त अल्लाह ना करे खाकम बदहन, ये कहते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है, और ज़ुबान साथ नहीं देती कि हमारा मुल्क दिवालिया कर जाए, और नहीं करेगा। हमारी दुआएं हैं ये मुल्क क़यामत तक रहना है, सलामत रहना है, ताक़यामत रहना है, और इंशाल्लाह रह के हम दिखाएंगे देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। तो लेकिन इस सब के साथ हमने ख़तरे को देख के आंखें तो बंद नहीं कर लेनी ना। हमने ये तो नहीं करना कि बिल्ली को आता देख के कबूतर आंखें बंद कर ले और समझे कोई ख़तरा नहीं है, वो तो हमें हड़प कर ही जाना है उसने, आज नहीं तो कल। तो अब ये सब कुछ जो है मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। ये बहुत बड़ा दावा है कि उस रिपोर्ट जो पहुंचाई गई है, और वो रिपोर्ट इसहाक डार ने जो मंजन बेचा है उससे मुतसादम है, और उससे अलग कहानी बता रही है, और बता रही है कि अब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट को नहीं रोका जा सकता। अब देखते हैं क्या फ़ैसले होते हैं। काउंटडाउन बिगिन हो चुका है, शुरू हो चुका है, और 24 घंटे से भी पहले ना सिर्फ ये इजलास ख़त्म होना है बल्कि एलामिया भी होपफुली आ जाएगा, ताकि कौम के अंदर जो तज़ब्ज़ुब है वो भी ख़त्म हो जाए। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।